हाय रे बेशर्म राजनीति, ऐसी बेशर्म राजनीति कि तौबा तौबा। जो पहले राहुल गांधी से लड़ने का काम कर रहे थे, बाद में वो राहुल गांधी के सामने कैसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और कहते हैं ना कि तस्वीर झूठ नहीं बोलती है, और एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी पड़ जाती है, 1000 कहानियों पर एक तस्वीर भारी पड़ जाती है, 1000 नारों पर एक तस्वीर भारी पड़ जाती है। जरा एक बार ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए आप, ये किस तरीके से यहां पर तू मैं हो रही है। कोई आदमी इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा तो उसे लगेगा कि पता नहीं यहां पर हाथापाई ना हो जाए। राहुल गांधी वो दिशा मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, और यहां पर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, और वो किस तरीके से यहां पर उनके साथ में नोकझोंक पर उतर आए। इस चीज को एक बार आप देखिए, फिर उसके बाद में मैं इस पर आगे समझाता हूं। दरअसल ये मामला क्या है, पहले जरा इसको समझिए। मामला दरअसल ये है कि दिशा का एक सरकारी कार्यक्रम है, और ये सरकारी कार्यक्रम संसदीय क्षेत्रों में भी होता है, विधानसभा क्षेत्रों में भी होता है, और इसकी अध्यक्षता विधायक और सांसद करते हैं आमतौर पर। तो राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में थे, वो दिशा के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। यहां पर 42 पॉइंट्स को लेकर के चर्चा होनी थी। 42 अलग अलग मुद्दे थे संसदीय क्षेत्र के, कि किसी गांव में क्या होना है, किसी चौराहे पर क्या काम करवाना है, कोई पुल कहां से पास करवाना है, या क्या काम रुका हुआ है। इस तरह से अलग अलग 42 एजेंडे थे जिन पर बात होनी थी। और यहां पर योगी आदित्यनाथ के मंत्री बीच बीच में कूदने लगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, आपको जो बात कहनी है, जो बात रखनी है, तो कम से कम दूसरी बात पहले पूरी होने दीजिए। यहां पे मैं अध्यक्ष हूं, इस बैठक की मैं अध्यक्षता कर रहा हूं, तो मुझसे आप अनुमति ले लीजिए, उसके बाद में आप जो कहना चाहते हो वो कहिए। तो यहां पर इतनी बात सुनते ही योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री हैं वो तुनक गए, और उन्होंने कहा कि आप कम से कम अध्यक्षता की दुहाई तो मुझे ना दें, आप खुद कितने अध्यक्ष की बात सुनते हैं, ये इन्होंने कहा। दरअसल बीजेपी के लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से माइक बंद किया जाता है, या कैमरा राहुल गांधी पर नहीं रखा जाता है। राहुल गांधी अक्सर ये बात कहते हैं कि ये सिस्टम बदलेगा, ये सरकार बदलेगी, और जो लोग, जो अधिकारी अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको हम ढूंढ ढूंढ करके सजा देंगे। तो राहुल गांधी जिस दिन सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे, तो उस दिन माइक क्या होता है, अध्यक्षता क्या होती है, कैमरा क्या होता है, शायद बीजेपी के लोगों को तब पता चले। हालांकि बतौर एक पत्रकार और बतौर एक नागरिक मैं तो यही चाहूंगा कि कोई भी सरकार रहे, विपक्ष को और सरकार को दोनों को समान भाव से देखना चाहिए, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, विपक्ष भी बदलता है, सत्ता भी बदलती है। तो कम से कम जो सत्ता में है उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि कल उनको दिक्कत होने लग जाए। अब यहां पर बीजेपी के मंत्री को दिक्कत होने लगी जब राहुल गांधी ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि मैं अध्यक्ष हूं यहां पर, पहले कम से कम एक बात, एक एजेंडा पूरा होने दीजिए, उसके बाद में अपनी बात कही। इसी बात पर ये भड़क गए, इतनी सी बात पर ये तुनक गए। सोचिए कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में बोलते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, नरेंद्र मोदी को दिखाया नहीं जाता है, तो सोचिए फिर नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर क्या बीतेगी। बीजेपी के लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर गलत प्रोसीडिंग होती तो मैं
मान लूंगा। अगर केस समझ जाएगी, मैं कह रहा हूँ अगर ये परिधि में है, दिशा भी बंद है, तो करो ना। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब ये जिस तरीके की लड़ाई चल रही थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, ये जो है वो चुपचाप नहीं हो रहे थे। इसके बाद में ये हुआ इस बैठक के अंदर, और आप हल्कापन देखिए जरा, इसके बाद में इस बैठक में ये हुआ कि चाय मंगवाई गई, और चाय मंगवाई गई तो उसमें दिनेश प्रताप सिंह को चाय नहीं दी। तो दिनेश प्रताप सिंह को चाय नहीं दी तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं, मुझे चाय नहीं दी जाएगी क्या? राहुल गांधी इस पर खिलखिला करके हंसे पहले तो काफी देर तक, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई इनको एक साथ 3-4 कप चाय ला करके दीजिए। फिर उसके बाद में सबने ठहाका लगा करके वहां पर हंसी और उसके बाद में थोड़ा मामला शांत हुआ। लेकिन आप जरा सोचिए, जो शख्स मंत्री हैं वो चाय के लिए जो है वो तुनक गए वहां पर, कमाल की बात है। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से या फिर एक नैतिकता के हिसाब से भी जो कोई भी उस कमरे में है तो उससे चाय पूछी जानी चाहिए। अब पता नहीं वहां पर चाय क्यों नहीं पूछी गई। जो चाय लेकर के आया था शख्स, जाहिर सी बात है वो वहीं का कोई अधिकारी रहा होगा, कर्मचारी रहा होगा, उसको चाय पूछनी चाहिए थी। ये सच्चाई है कि भाई कोई भी आदमी अगर बैठा हुआ है और मंत्री हैं आखिरकार दिनेश प्रताप सिंह, तो इतना तो नहीं होना चाहिए था कि उनसे चाय ना पूछी जाए। लेकिन उनसे चाय नहीं पूछी या चाय उनको नहीं दी गई, तो इसी बात पर उन्होंने शिकायत कर दी फिर कि मुझे चाय भी नहीं मिलेगी क्या? तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई इनको 3-4 चाय दीजिए। दरअसल ये जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, ये 4 धाम की यात्रा करके आए हुए हैं। कल कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि दीपक सिंह, जो कि पूर्व एमएलसी हैं कांग्रेस के अमेठी से, उन्होंने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह वो 4 धाम की यात्रा करके आए हुए आदमी हैं। सबसे पहले समाजवादी में थे, उसके बाद में ये चले गए बीएसपी के अंदर, फिर इनको कांग्रेस से जो है एमएलसी बनाया गया, और अब जो है ये बीजेपी में आ गए। इन्होंने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। सोचिए जरा इस बात को। जो आज राहुल गांधी से इस तरीके से इस लहजे में बात कर रहे हैं, वो खुद जो है वो कांग्रेस से एमएलसी रहे हैं। कांग्रेस ने इनको एमएलसी बनाया और आज वो राहुल गांधी से कर रहे हैं। 2004 में समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। रायबरेली यूनिट में ये जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे, लेकिन 2007 आते आते ये बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, बीएसपी में शामिल हो गए और वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन 2 साल के बाद में, पहले 3 साल में समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, बीएसपी में चले गए थे, फिर 2 साल में सपा छोड़ करके फिर जो है कांग्रेस में आ गए और 2009 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस वक्त में मनमोहन सिंह की सरकार थी, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की रायबरेली अमेठी में तूती बोलती थी। उस वक्त में 2009 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, पार्टी की टिकट से ये एमएलसी बन गए, और उस वक्त में रायबरेली के अंदर इनको गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। लेकिन 2018 में इन्होंने फिर कांग्रेस को भी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब यूपी की सरकार में मंत्री है। यानी पूरी तरह से आपदा में अवसर तलाशने वाले आदमी हैं कि जहां कहीं भी इनको लगता है कि अब मेरा कैरियर है आपदा में फंसने वाला है, ये निकल जाते हैं वहां से, और इनको लगता है कि नहीं इसका सितारा चमक रहा है इस वक्त में, ये उसके साथ जाकर के बैठ जाते हैं। जिस वक्त में समाजवादी पार्टी की तूती बोल रही थी तो समाजवादी पार्टी के साथ थे। जब लगा कि नहीं बीएसपी से दाल गल सकती है, बीएसपी टिकट दे देगी, तो बीएसपी में चले गए। और जब लगा कि नहीं अब तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की लहर है, क्योंकि 2009 में जब ये कांग्रेस में शामिल हुए थे तो बहुत चर्चा चलती थी, अमेठी रायबरेली में तो खास करके चर्चा चलती थी कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दे देंगे और मनमोहन सिंह इस्तीफा देकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि सोनिया गांधी ने और खास तौर पर राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं बोल करके प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसे कुर्सी मैं नहीं लूंगा। ये उन्होंने साफ कह दिया था।
प्रधानमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, उन्होंने अपने साथ के सभी लोगों को मंत्री बनवाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट, आरपीएन सिंह, कितने लोग हैं ऐसे जिनको राहुल गांधी ने मंत्री बनवाया, केंद्र में मंत्री बनवाया, अपने उम्र से कम लोगों को मंत्री बनवा दिया। लेकिन राहुल गांधी किसी भी मंत्रालय में नहीं रहे। अब वो एक अलग डिबेट है कि उनको मंत्री बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, एक्सपीरियंस होता, राजनीति में कुछ और ज़्यादा सीखते या कुछ और बात होती, अलग डिबेट है वो, लेकिन वो नहीं बने। तो उस वक्त में जब अमेठी रायबरेली में चर्चा होती थी कि राहुल गांधी बस 2-3 साल में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो ये कांग्रेस के साथ में चिपक गए थे, कांग्रेस एमएलसी बन गए। और जब इनके एमएलसी के दिन पूरे हो गए और इनको लगा कि नहीं अब तो अमेठी में भी जो है वो हालात ठीक नहीं हैं, या स्मृति ईरानी जो बहुत एक्टिव हो गई थी उस वक्त में, और 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार भी गए थे, ये बीजेपी की नाव में सवार हो गए और फिर अब जो है बीजेपी से मंत्री है। तो ये कुल मिलाकर के इनकी स्थिति है। एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई और इस तस्वीर के बाद में ये खासे परेशान है। ये तस्वीर इनके बेटे की है और ये पीछे हाथ जोड़ करके, हाथ बांध करके खुद खड़े हुए हैं और ये तस्वीर खूब वायरल हुई, भयंकर तरीके से वायरल हुई। और ये कहा गया कि देखो, जो राजनीति के लिए कैमरे पर लड़ रहे थे वो अपने बेटे को राहुल गांधी से मिलवा रहे हैं। अब ये तस्वीर जिस तरीके से वायरल हुई, इसके बाद में अब दिनेश प्रताप सिंह की सफाई आई है। दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि भैया मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि इस मामले को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। अब इस लाइन से आप समझ जाइए कि नेता की हालत क्या है। नेताजी कह रहे हैं कि भैया मेरा पार्टी का नेतृत्व तो मुझसे नाराज हो जाएगा, इसलिए आप इस तस्वीर पर चर्चा मत करिए। क्योंकि तस्वीर में वो गर्द एकदम अपनी कमर को झुका करके, रीढ़ की हड्डी को झुका करके, आगे हाथों को बांध करके, अपने बेटे को राहुल गांधी से मिलवा करके, मतलब मामला सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल जी देखना मेरा ही बेटा है। हो सकता है कि कल को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और ऊपर बढ़ेगा, ये अपने बेटे को कांग्रेस में शामिल करवा दें, ये खुद बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ जाएं, ये राहुल गांधी के आगे आगे झंडा पकड़ करके चलने वाले हो जाएं। राजनीति में कुछ भी हो जाता है और राजनीति में इसीलिए जो है वो इतना नहीं तुनकना चाहिए कि मुझे चाय नहीं दी गई। खैर, इन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लंबा चौड़ा पोस्ट करके जो है इन्होंने जो है इस फोटो को लेकर के सफाई दी है और इन्होंने लिखा, कल संपन्न हुई रायबरेली की दिशा बैठक के बाद में श्री राहुल गांधी जी ने माननीय विधायक और ब्लॉक प्रमुख जो दिशा की बैठक में उपस्थित थे की ओर जाकर सभी विधायकों और सभी ब्लॉक प्रमुखों से हाथ मिलाया, जिसमें सिर्फ मेरे बेटे जो ब्लॉक प्रमुख के रूप में बैठक में शामिल था से हाथ मिलाने वाली फोटो कांग्रेस के भाड़े के मीडिया वर्करों ने खूब वायरल करके हमें ट्रोल करने का प्रयास किया, जबकि हाथ सबसे मिलाया था राहुल गांधी जी ने। यह अच्छी पहल थी। वैसे संभव है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी पहचानते न हो, किंतु मेरे कुछ आलोचक मेरे बेटे से हाथ मिलाने वाली फोटो को इसलिए वायरल कर रहे हैं कि जनता नाराज हो जाए, पार्टी का नेतृत्व और सरकार नाराज हो जाए। किराए के कांग्रेस भाइयों और अपने आलोचकों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर या तो कांग्रेस की मजबूरी हावी है या पाश्चात्य संस्कृति। हमें दुख हुआ जब मेरे बेटे की ओर राहुल गांधी हाथ मिलाने गए तो मेरे बेटे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, बल्कि उनके पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए था। इससे न भाजपा न रायबरेली के बल्कि भारतीय संस्कृति के पोषक लोग अथवा हमारे नेतृत्व नाराज नहीं बल्कि खुश होते। इन संस्कारों को देख करके कि मेरे बेटे के पिता की उम्र के राहुल गांधी हैं तो उनका सम्मान उसी स्तर का होना चाहिए। अब राहुल गांधी और कांग्रेसियों की परवरिश और खून का अंतर है जो आदरणीय मोदी जी की माँ और अपनी माँ में अंतर समझते हैं। यह उनका काम है, वो जाने। वैसे राहुल गांधी जी ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, जबकि उनके आने पर मैं खड़ा हुआ और अभिवादन भी किया। लेकिन मुझे खुशी है कि दिनेश सिंह कांग्रेस और राहुल गांधी की छाती पर चढ़ करके अपनी पार्टी और अपनी सरकारों का झंडा हमेशा ऊंचा रखते हैं। मेरे रहते मेरे मतदाताओं शुभचिंतकों का झंडा कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं चुनाव हारा हूं, हौसला नहीं हारा हूं। वैसे अब यह विषय बहुत हो गया। हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना है कि इसे खत्म करके अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़े। तो यहाँ पर मंत्री जी की वैसे तो हिंदी बहुत टूटी फूटी है। ये हिंदी जो आपने देखी है ये मैंने हूबहू उनका ट्वीट कॉपी किया है। तो क्या तो इनकी हिंदी है, क्या इनकी भाषा है,
और क्या इनकी खुद की सनक है, इस चीज़ को आप देखिए। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उन्होंने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, कभी वो चाय के लिए तुनक जाते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था बल्कि उनके पैर छूने चाहिए थे। तो कुल मिलाकर के अब जो सफाई पर सफाई दी जा रही है। आप जरा सोचिए कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के नेताओं में कितना खौफ है। एक तस्वीर सामने आते ही इनको अपनी पूरी राजनीतिक जमीन वो डगमगाती हुई नजर आने लगती है। इतनी लंबी लंबी सफाई जो इसको लेकर के फिर देनी पड़ती है कि मैं नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे, सबसे हाथ मिलाया। तो आप ऐसा काम करते ही क्यों हैं कि आपको फिर इतना डर लगने लगे, इतनी आपकी जमीन जो है डगमगाती हुई दिखाई देने लगे। और सोचिए कि अगर सरकार बदली तब इन लोगों का क्या हाल होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।